जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और भीतर उतरता हूं, तो यह संसार धीरे धीरे विलीन हो जाता है। मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरी पहचान, सब कुछ पिघलने लगता है, जैसे वह कभी था ही नहीं। उस मौन में जहां विचारों की कोई आहट नहीं, वहां एक और ही दुनिया खुलती है। एक ऐसी दुनिया जहां केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। और उसी प्रकाश में मैं अनुभव करता हूं उस परम सत्ता को जिसे हम ईश्वर कहते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? मैं उनसे यही कहता हूं, मैंने ईश्वर को केवल देखा नहीं, मैंने उन्हें अनुभव किया है, जिया है, और हर सांस में उन्हें अपने भीतर महसूस किया है। ध्यान मेरे लिए कोई अभ्यास नहीं है, यह मेरी आत्मा की पुकार है। जब भी मैं ध्यान में बैठता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अज्ञात सागर में उतर रहा हूं, जहां हर लहर मुझे ईश्वर के निकट ले जाती है। मैं यहां तुम्हें कोई दर्शन या सिद्धांत नहीं देने आया हूं। मैं केवल वह अनुभव बांटना चाहता हूं जो उस मौन में मुझे मिला, उस अंधकार के पार जो दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, उस प्रेम को जो शब्दों से परे है। यदि तुम्हारा हृदय तैयार है, यदि तुम्हारी आत्मा पुकार रही है, तो चलो इस यात्रा पर मेरे साथ, ध्यान की, प्रेम की और अंततः ईश्वर के साक्षात्कार की। जब मैं ध्यान में गहराई से उतरता हूं, तो मुझे यह अनुभव नहीं होता कि मैं कोई अभ्यास कर रहा हूं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मैं अपने वास्तविक घर लौट रहा हूं। इस भौतिक संसार की चकाचौंध और व्यस्तता में मन बन जाता है। वह स्वयं को वस्तुओं में ढूंढता है, संबंधों में खोजता है, पर वहां उसे केवल क्षणिक सुख मिलता है। लेकिन जब मन एकाग्र हो जाता है, जब वह अपनी सारी इंद्रियों को समेटकर भीतर की ओर मुड़ता है, तब एक अलग ही द्वार खुलता है, चेतना का, शाश्वत प्रकाश का। मैंने जान लिया है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। वे मंदिरों की मूर्तियों में या ग्रंथों के पन्नों में सीमित नहीं हैं। वे मेरे भीतर हैं, मेरी हर सांस में, मेरी हर भावना के मूल में। ध्यान ने मुझे यह सिखाया कि जब हम बाहरी संसार से अपनी चेतना को मोड़ लेते हैं और भीतर के मौन में उतरते हैं, तब वह अदृश्य सत्ता स्वयं को प्रकट करती है। ध्यान कोई संघर्ष नहीं है, यह एक प्रेम भरी स्वीकृति है। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, तो मैं किसी दृश्य की प्रतीक्षा नहीं करता, किसी चमत्कार की आशा नहीं करता। मैं केवल मौन से मिलना चाहता हूं, क्योंकि उसी मौन में ईश्वर का निवास है। वह मौन शून्यता नहीं है, वह संपूर्णता है, जहां से सब कुछ जन्म लेता है। और जब मैं उस मौन से एक हो जाता हूं, तब मैं ईश्वर को केवल महसूस ही नहीं करता, बल्कि जानने लगता हूं कि मैं उनसे कभी अलग था ही नहीं। धीरे धीरे जब श्वास स्थिर हो जाती है और विचारों की हलचल शांत हो जाती है, तब अंतर्मन में एक मधुर प्रकाश प्रकट होता है। वह कोई बाहरी प्रकाश नहीं होता, वह आत्मा की ज्योति होती है, जो ईश्वर की उपस्थिति का संकेत देती है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई भावना नहीं, यह वास्तविक है। इतनी वास्तविक कि उसका स्पर्श भी तुम्हें भीतर से बदल देता है। मैंने ध्यान में जाना है कि ईश्वर कोई आवाज नहीं देते, पर फिर भी वे बोलते हैं। वे कोई रूप नहीं दिखाते, पर फिर भी दिखाई देते हैं। यह सब तब घटता है जब प्रेम सच्चा हो, जब आत्मा की पुकार गहरी हो, और जब तुम्हारी खोज में कोई स्वार्थ न हो। उस क्षण में मैं अपने भीतर उन्हें ऐसे देखता हूं जैसे कोई मां अपने शिशु को देखती है, पूर्ण अपनत्व के साथ, बिना किसी दूरी के। ईश्वर को देखना, इसका अर्थ है स्वयं को उस रूप में पहचानना जो शुद्ध है, पवित्र है और कभी नहीं मिटने वाला है। यह केवल एक झलक नहीं होती, यह आत्मा की गहराई में उतरकर उस शाश्वत प्रेम को अनुभव करना होता है जिसे शब्द नहीं बांध सकते। यही मेरी यात्रा की शुरुआत थी, एक प्रश्न से, एक तड़प से, और फिर एक पूर्ण समर्पण से। और अब मैं तुम्हें उस यात्रा पर आमंत्रित करता हूं। ध्यान करो, लेकिन अभ्यास की तरह नहीं, प्रेम की तरह करो। यह पहला कदम है उस दर्शन की ओर जिसकी झलक तुम्हारी आत्मा को ईश्वर से एक कर देगी। जब मैं ध्यान की उस पहली झलक को अनुभव कर चुका, जब भीतर का वह दिव्य प्रकाश पहली बार प्रकट हुआ, तब मैं जान गया कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है। वह कोई सपना नहीं था, कोई भावनात्मक भ्रम नहीं था, वह साक्षात अनुभूति थी। उस एक क्षण में मुझे यह स्पष्ट हो गया कि ईश्वर केवल एक विश्वास नहीं है, वे जीवित हैं, वे चेतन हैं, और वे भीतर ही बसते हैं। उस अनुभव के बाद मैं हर दिन ध्यान में बैठता, पर अब उद्देश्य बदल चुका था। पहले मैं ईश्वर को खोजना चाहता था, अब मैं उन्हें और निकट से जानना चाहता था। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय को देखकर कभी तृप्त नहीं होता,
वैसे ही मेरी आत्मा भी हर दिन उसी प्रकाश की ओर खींचती जाती। मैं सांस लेता तो लगता जैसे वह दिव्य ऊर्जा स्वयं मुझे जीवन दे रही हो। मैं मौन में बैठता तो भीतर से एक मधुर ध्वनि गूंजने लगती। वह कोई संगीत नहीं था, वह ईश्वर की उपस्थिति थी। धीरे धीरे मैंने जाना कि ध्यान केवल एक स्थिति नहीं बल्कि एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां देह, मन और आत्मा एक लय में बहने लगते हैं। मन की चंचलता शांत होने लगती है, विचारों की भीड़ छंटने लगती है और चेतना एक बिंदु पर टिक जाती है। उस बिंदु पर पहुंचकर मैं यह अनुभव करता हूं कि मैं केवल एक व्यक्ति नहीं, मैं एक अंश हूं उस अनंत सत्ता का जो सब जगह है, सब समय है। मैंने यह भी अनुभव किया कि ईश्वर को देखने के लिए किसी विशेष समय, स्थान या विधि की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक केवल यह है कि मैं अपनी आत्मा को उस स्तर तक शुद्ध कर सकूं जहां वह उन्हें ग्रहण कर सके। जैसे गंदे जल में चंद्रमा प्रतिबिंबित नहीं होता, वैसे ही विक्षिप्त मन में ईश्वर नहीं झलकते। जब मन स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, तब वह ईश्वर के प्रकाश को वैसे ही पकड़ता है जैसे सुबह की ओस सूर्य की किरणों को थाम लेती है। ध्यान ने मुझे एक और रहस्य सिखाया कि ईश्वर को देखना कोई समाप्ति नहीं है, वह एक आरंभ है। जैसे ही मैं उन्हें महसूस करता हूं, वैसे ही मेरी चेतना एक और ऊंचाई की ओर बुलाने लगती है। ये एक सीढ़ी है जहां हर दिन एक नए अनुभव, एक नई गहराई और एक नई निकटता की ओर ले जाता है। और यह सब तभी संभव होता है जब मैं संपूर्ण समर्पण के साथ ध्यान में उतरता हूं, जब मैं स्वयं को खो देने को तैयार होता हूं ताकि वही मुझे पूर्ण रूप से पा सकें। कई बार ध्यान में मुझे ऐसा लगा मानो मेरा शरीर ही नहीं रहा, केवल एक स्पंदन शेष रह गया हो, एक कंपन जो ब्रह्मांड की धड़कन से एक हो गया हो। उस अवस्था में ईश्वर को देखना कोई दृष्टि का अनुभव नहीं बल्कि अस्तित्व का अनुभव बन जाता है। जैसे सागर में बूंद मिल जाए और बूंद कहे अब मैं सागर हूं, वैसा ही कुछ भीतर घटित होता है। यही ध्यान की महिमा है, यही वह द्वार है जिससे मैं हर दिन उस दिव्यता की ओर प्रवेश करता हूं जो मेरी आत्मा की सबसे गहरी पुकार है। और यह द्वार सबके लिए खुला है। बस आवश्यकता है सच्चे प्रेम की और भीतर की उस मौन आवाज को सुनने की जो हमेशा कहती है मैं यहां हूं, बस तुम मुझे देखना चाहो। जब मैं ध्यान की उन गहराइयों में उतरता गया, तब एक बात मेरे भीतर बिल्कुल स्पष्ट होती गई कि ईश्वर को देखने के लिए मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, वे मुझ में ही हैं। मेरा ही मन, मेरी ही चेतना, मेरी ही आत्मा व दर्पण है जिसमें ईश्वर स्वयं को प्रकट करते हैं। लेकिन यह दर्पण तभी चमकता है जब उस पर लगे अहंकार, भय, वासनाओं और मोह की धूल साफ हो जाए। शुरुआत में यह सरल नहीं था। जब मैं ध्यान में बैठता तो विचारों की आंधी चलती, स्मृतियां आती, इच्छाएं उमड़ती, शरीर बेचैन हो उठता। पर मैं जानता था कि अगर मैं इन सब के पार निकल सका तो वहां शांति है, वहां वह परम है जिसे मेरी आत्मा जन्मों से पुकार रही है। इसलिए मैंने हार नहीं मानी। हर दिन, हर प्रार्थना, हर सांस को उसी लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया। धीरे धीरे मेरा मन शांत होने लगा, जैसे कोई उथला सरोवर धीरे धीरे स्थिर होता है और फिर उसमें आकाश झलकने लगता है। वैसी ही स्थिति मेरी चेतना की हुई। एक दिन ध्यान में बैठा था और अचानक भीतर एक प्रकाश की झलक मिली। वह कोई आंखों से दिखने वाला प्रकाश नहीं था, वह चेतना का प्रकाश था। वह मेरे हृदय में एक भाव बनकर आया, एक ऐसा भाव जो कहता था मैं तुम्हारे पास हूं और हमेशा से रहा हूं। उस क्षण में रो पड़ा। वह कोई दुख का आंसू नहीं था, वह ऐसा भाव था जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जैसे आत्मा ने अपने स्रोत को पहचान लिया हो। मैं उसी मौन में बैठा रहा, कुछ भी मांगे बिना, कुछ भी सोचे बिना। और तभी भीतर एक और गहराई खुल गई। एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी, न कोई शब्द, न कोई संगीत, फिर भी वह सबसे मधुर, सबसे वास्तविक थी। वह ओम की ध्वनि थी, ब्रह्मांड की आत्मा की आवाज। उस दिन मैंने जाना कि ईश्वर को देखना केवल प्रकाश या ध्वनि का अनुभव नहीं है, यह एक पूर्ण उपस्थिति है। यह ऐसा अनुभव है जिसमें तुम्हारा मैं मिटने लगता है, तुम्हारा अस्तित्व धीरे धीरे उनके अस्तित्व में विलीन होने लगता है और उस विलीनता में ही सच्चा दर्शन छिपा है। मैं जानता हूं बहुत लोग ध्यान करते हैं पर वे जल्दी में होते हैं। वे चाहते हैं कि ईश्वर प्रकट हो जाए, कोई चमत्कार हो, कोई दृश्य दिखे। लेकिन ईश्वर को देखने की यात्रा समय मांगती है, प्रेम मांगती है, तपस्या मांगती है। यह ऐसा नहीं कि मैं बैठा और वो सामने आ गए। नहीं, पहले मुझे स्वयं को उनके योग्य बनाना होता है।
जब मैं भीतर से पूर्णतया शुद्ध हो जाता हूं, जब मेरा प्रेम निस्वार्थ हो जाता है, तभी वे मेरी आत्मा के आंगन में उतरते हैं। मैंने अपने अनुभवों से सीखा है कि ईश्वर को देखने का अर्थ किसी दृश्य को पाना नहीं है। वह है स्वयं की सीमाओं से मुक्त हो जाना। वह है यह जानना कि मैं कोई छोटा सीमित प्राणी नहीं, बल्कि उसी अनंत की जीवंत अभिव्यक्ति हूं। और यह जानना तब संभव होता है जब ध्यान गहराई में जाकर मेरी चेतना को जगा देता है। इस यात्रा में मैंने अपने भीतर जो सबसे महान उपहार पाया, वह था एक अटल विश्वास कि मैं अकेला नहीं हूं। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे जीवन कैसी भी परीक्षा ले, अगर मैं ध्यान में उतरता रहूं तो वह सच्चिदानंद मेरे साथ चलता है, मेरी हर सांस में समाया रहता है। यही मेरा सत्य है, यही मेरा अनुभव है। और अब जब तुम सुन रहे हो, मैं यही कहूंगा, अगर तुम सच्चे प्रेम से ध्यान में उतरोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी ओर चल पड़ेंगे। वह प्रकाश तुम्हें ढूंढेगा जैसे मैं उन्हें ढूंढता रहा। जब मैं उस अनुभव में और गहराई तक उतरा तो मैंने देखा कि ध्यान अब केवल एक अभ्यास नहीं रहा था, वह मेरा स्वभाव बन चुका था। जैसे कोई बच्चा मां की गोद में बार बार लौटता है, वैसे ही मेरी आत्मा बार बार उस मौन में लौटती थी जहां ईश्वर की उपस्थिति जीवंत होती है। मुझे अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी, वह अनुभव ही मेरा प्रमाण था। और वह प्रेम जो ध्यान की गहराई में बहता है, वही मेरा मार्गदर्शन बन चुका था। एक दिन ध्यान में बैठा था और भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म कंपन का अनुभव हुआ। वह इतना कोमल था कि यदि मन तनिक भी चंचल होता तो वह खो जाता, लेकिन मैं पूर्ण रूप से मौन था, सजग था और उस कंपन के साथ एक हो गया। जैसे मेरी चेतना धीरे धीरे किसी अदृश्य शक्ति में लिपट रही थी। उसी क्षण भीतर एक प्रकाश फूटा। यह प्रकाश आंखों से नहीं दिखता, पर आत्मा उसे स्पर्श करती है। वह सूर्य से अधिक चमकदार नहीं, परंतु उससे अधिक मधुर और सजीव होता है। वह कोई रोशनी नहीं, बल्कि ईश्वर की चेतना होती है जो स्वयं को प्रकट करती है। मैं उस ज्योति में खो गया। समय का बोध समाप्त हो गया। न शरीर का एहसास रहा, न संसार का। केवल वही प्रकाश, वही दिव्यता और वही नीरव आनंद मेरे चारों ओर फैल गया। उस क्षण मुझे पहली बार संपूर्णता का बोध हुआ। ऐसा बोध जो न खुशी था, न दुख, न उत्तेजना थी, न शांति, बल्कि वह था निर्विकल्प, निराकार आनंद। वही आनंद ईश्वर है। उस अनुभव के बाद जब मैं अपनी सामान्य चेतना में लौटा तो मैंने देखा कि मेरी दृष्टि बदल चुकी थी। अब मैं हर व्यक्ति में वही प्रकाश देखता था। एक वृक्ष को देखता तो उसमें स्पंदित चेतना दिखाई देती। किसी पशु की आंखों में झांकता तो वही मौन प्रेम महसूस होता। और जब मैं दर्पण में स्वयं को देखता तो जानता कि यह देह नहीं, यह चेहरा नहीं, बल्कि उसके भीतर वह ईश्वर का अंश बोल रहा है। ध्यान ने मुझे यह सिखाया कि ईश्वर को देखना केवल किसी विशेष क्षण की बात नहीं है, वह हर क्षण में संभव है यदि मेरी दृष्टि निर्मल हो, यदि मेरा मन एकाग्र हो और मेरा हृदय प्रेम से भरा हो। अब मैं जान गया हूं कि ईश्वर कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि वही मार्ग है। जब मैं ध्यान करता हूं तो मैं उनकी गोद में होता हूं। जब मैं सांस लेता हूं तो वह मेरे भीतर प्रवाहित होते हैं। और जब मैं प्रेम करता हूं तो वही प्रेम बनकर बहते हैं। हर दिन जब मैं पुनः ध्यान में बैठता हूं तो यह जानकर बैठता हूं कि ईश्वर मुझसे दूर नहीं है। मैं उन्हें ढूंढ नहीं रहा, मैं तो केवल उनके होने को स्वीकार कर रहा हूं। वह अनुभव कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक स्मरण है उस सच्चाई का जो हमेशा से थी, जो अब भी है और जो कभी मिटेगी नहीं। यही ध्यान का उपहार है, यही वह दर्शन है जो शब्दों से परे है। और मैं हर दिन उसी मौन से कहता हूं, हे प्रभु, मैं तुम्हें देखता हूं, क्योंकि अब मैं तुम्हारी दृष्टि से देखना सीख गया हूं। जब मैं आज इस यात्रा को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं किसी सिद्धि या उपलब्धि को नहीं देखता, मैं केवल प्रेम को देखता हूं। एक ऐसा प्रेम जो शब्दों में नहीं बनता, जो न तो किसी एक पंथ में सीमित है, न किसी एक रूप में। ध्यान ने मुझे यही सिखाया कि ईश्वर कोई दूर बैठा राजा नहीं है जिसकी प्रतीक्षा करनी है, जिसे बुलाना है। ईश्वर वही श्वास है जो अभी तुम्हारे भीतर चल रही है, वही स्पंदन है जो तुम्हारे हृदय को जीवित रखे हुए है, और वही मौन है जो हर शोर के पीछे छिपा है। मैं यह नहीं कहता कि यह यात्रा सरल है। मैं जानता हूं जब तुम ध्यान में बैठते हो तो अनेक बार मन भागने लगता है, विचारों की भीड़ परेशान करती है, शरीर व्याकुल हो उठता है। पर मैं यह भी जानता हूं, यदि तुम एक क्षण के लिए भी थम जाओ, भीतर झांको और ईमानदारी से यह कहो, हे प्रभु,
मैं तुम्हें जानना चाहता हूं जैसा तुम हो, तो उस पुकार को वे अनसुना नहीं करेंगे। ध्यान केवल किसी एक विशेष स्थान या समय का अभ्यास नहीं है, यह जीवन का मार्ग है। तुम्हारी हर सांस ध्यान बन सकती है, हर कर्म साधना बन सकता है, और हर संबंध उस दिव्य प्रेम का अनुभव। ईश्वर को देखने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं, बल्कि एक सच्चे हृदय की जरूरत है। जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाए और हृदय विनम्र हो जाए, तो स्वयं ईश्वर तुम्हारे भीतर झांकने लगते हैं। मैं यह अनुभव किसी दार्शनिकता के कारण नहीं बांट रहा हूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह मेरा सत्य है। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, और मैं जानता हूं तुम भी देख सकते हो। तुम्हारे भीतर भी वही ज्योति है, वही शक्ति है, वही प्रेम है जिसे तुम ईश्वर कहते हो। उसे केवल पहचानने की देरी है। तो अब जब यह संवाद समाप्त हो रहा है, मैं तुमसे केवल यही कहता हूं, अपने भीतर लौटो, उस मौन को समय दो, उस शांति को निमंत्रण दो। तुम जितना एक कदम आगे बढ़ोगे, ईश्वर 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ेंगे, और जब वह मिलन होगा, तब तुम जानोगे कि कभी कोई दूरी थी ही नहीं। ध्यान करो, पर अभ्यास की तरह नहीं, प्रेम की तरह करो। ईश्वर को देखो, पर आंखों से नहीं, आत्मा से देखो, और जब देखो तो जानो वही हो तुम।